क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारत के जो है वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो देखिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपके वर्तमान में कौन क्या, इससे एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में जो है जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं ये हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है पदभार ग्रहण कब किया था, तो इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया था ये 29 जनवरी 2020 को जो है ये पदभार ग्रहण किए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन श्रृंगला से पहले जो है भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनसे पहले जो है विजय केशव गोखले थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईएमएफ के जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ठीक है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है आईएमएफ का ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये डेविड मालपास है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि सुचेता कृपलानी जो है किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो देखिए ये जो सुचेता कृपलानी थी ये उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो कि आपका 1963 से 1967 तक, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है प्रमुख भी रही थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये कब खोला गया था। तो देखिए ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये मई 1853 में जो इसे खोला गया था। तो 1853 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था मई 1888 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो है विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के पास बसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका नदी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो विजयवाड़ा है ये आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो कृष्णा नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किस राज्य में है, तो देखिए ये जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो यदि अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और नदी पूछा गया था तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान से आपके दो क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आपके पूछ दिए गए। ठीक है, तो केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान है। तो आरिफ मोहम्मद खान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले केरल के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, तो ये विजययान है। ठीक है, सॉरी पिनाराई विजयन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं पिनाराई विजयन, तो ये इनका पार्टी की भी आपको याद रखना है CPIM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा जो है भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो देखिए ये जो अधिनियम था ये भारत सरकार अधिनियम था। ठीक है, जो कि आपका 1858 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही जो है भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो भारत सरकार अधिनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि सती प्रथा प्रतिबंध के समय जो है गवर्नर कौन थे। तो देखिए सती प्रथा प्रतिबंध के समय जो गवर्नर थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रथा का अंत है ये राजा राम मोहन राय ने जो है अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इसका कानून जो है कब पारित किया गया था। ठीक है, सती प्रथा का कानून जो है यानी रोकने के लिए जो है कानून कब पारित किया गया था, तो ये 1829 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए 66वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, इसमें जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था ये दो व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। एक तो आपका आयुष्मान खुराना को दिया गया था, जो कि अंधाधुन फिल्म के किरदार के लिए जो इन्हें दिया गया था, ठीक है। और एक जो थे वो विक्की कौशल को दिया गया था, ठीक है। इनकी जो फिल्म है द सर्जिकल स्ट्राइक, इनमें जो है इस फिल्म में जो इन्होंने अभिनय किया था, इस कारण से जो इन्हें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में या तो आयुष्मान खुराना होगा या तो विक्की कौशल होगा। तो इन दोनों में से जो भी होगा आपके ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो ये महानती को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये आदित्य धार को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे की शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि द स्किन ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पुस्तक के लेखक से आपके एक शिफ्ट में जो है एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए द स्किन ऑफ गॉड पुस्तक के जो लेखक हैं ये साइकात मजूमदार हैं। तो साइकात मजूमदार जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आते हैं दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2020 में, ये आपका गुवाहाटी असम राज्य में आयोजित किया गया था। तो गुवाहाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विजेता की दोस्तों, तो इसके जो विजेता यानी पहले स्थान पे जो रहे थे तो वो महाराष्ट्र राज्य रहा था, जो कि 256 मेडल जीता था, ठीक है। सेकंड स्थान की बात कर ले तो हरियाणा राज्य रहा था, इन्होंने जो है हरियाणा राज्य ने जो है 200 मेडल जीते थे। और थर्ड पायदान पर जो रहा था वो दिल्ली रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो जवारा नृत्य है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे ये पटाभी सीतारमैया थे। तो पटाभी सीतारमैया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है उत्तर प्रदेश की भी जो राज्यपाल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जेलफिश जो है ये किस वर्ग में सम्मिलित किया जाते हैं, ठीक है। यानी संघ के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो जेलफिश है ये संघ सिलेंट्रा या निडेरिया, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में होंगे, या तो सिलेंट्रा होगा या तो निडेरिया होगा। तो ये जो जेलफिश संघ में आते हैं ये सिलेंट्रा संघ में आते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले स्टार फिश की दोस्तों, तो स्टार फिश जो है ये इकोनडेरमेटा में आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सदानंदा गौड़ा जो ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो देखिए ये जो सदानंदा गौड़ा हैं ये आपके रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है, वर्तमान में। तो रसायन और उर्वरक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कर्नाटक के 20वें सीएम भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एक नीबल जो है कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए एक नीबल यहाँ बाइट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। बीट के बारे में नहीं आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो देखिए एक नीबल जो होते हैं ये आधा बाइट के बराबर होता है। तो आधा बाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि एक नीबल में जो कितने बीट होते हैं, ठीक है, तो 4 बीट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि पत्तियों में जो है शर्करा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ये जो पत्तियों में शर्करा का निर्माण होता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई किस देश से की जाती है। तो देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की जाती है ये नेपाल से किया जाता है। तो नेपाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में, ठीक है। तो माउंट आबू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
तो 25 क्वेश्चन में से जो है 20 क्वेश्चंस मुझे मिल गए दोस्तों। और यदि इन 20 क्वेश्चंस के बाद जो आपको 5 क्वेश्चन याद है तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वो 5 क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।